आज हमने मेक्सिको का एक टाउन जो आपको रात को दिखाया था एनसेनाडा, वो छोड़ दिया है और हम मेक्सिको को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट करते हुए एक सैन फिलिपे करके एक छोटा सा टाउन है, वहाँ जा रहे हैं। 3 घंटे का रास्ता है। आप देखो, हमने मेक्सिको की ब्रेथ नाप दी है, ठीक है ना। लेंथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ब्रेथ हमने नाप दी है, मतलब चौड़ाई वो हमने नाप दी है। और आप देखो, सुबह हमने गैस भरवाई थी, होटल में ठंड थी तो हम जल्दी निकल गए। 4 बजे उठ के हम नहा लिए, 6 बजे तक हम निकल गए। और आप सीधी देखो इस टाइम, और देखो सीधी सीधी रोड चली जा रही है। इट्स द मिडल ऑफ नोवेयर, यहाँ कुछ नहीं। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो देयर इज़ नो असिस्टेंस। वैसे रेंटल वाले ने हमें एक नंबर दिया था कि इन केस देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर वुड बी अ रोड साइड असिस्टेंट, बट आई डोंट थिंक दैट्स वेरी रिलायबल। मुझे नहीं लगता वो रिलायबल है इतना। सीनरी आपके सामने, और कहते हैं हिंदी में ना बंदा ना बंदे की जात, और आप कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बेसिकली वीराना है, लेकिन किसी तरीके का यहाँ पर खौफ या डर नहीं कि लगे कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वैसे तो कहते हैं, देखो मेक्सिको कैन बी अनसेफ, वो ड्रग्स का चक्कर होता है इधर, लेकिन टचवुड अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम ड्रग्स लेते नहीं हैं, हम उन चीज़ों में फंसते नहीं हैं। मेक्सिको मे बी अबाउट गैंग वॉर, जस्ट लाइक मुंबई में एक टाइम पे गैंग्स आपस में लड़ा करते थे, लेकिन लोकल्स को वो परेशान नहीं करते थे, अनलेस अनटिल लोकल्स ही पंगा ले लें। लोकल पॉपुलेशन एक लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का यही तरीका है कि आप एक सिंपल लाइफ जियो, लो प्रोफाइल ज़िंदगी, मिडिल क्लास जो आप जीना चाहते हो वो जियो, और लोगों की नज़रों में ना हो, तो आप सेफ हो। ऐसे ही जैसे हम यहाँ सेफ फील कर रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी सेफ, माई फ्रेंड इज़ फीलिंग वेरी सेफ। हम रात को घूमने भी निकले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग भी हॉस्पिटेबल है। आई मीन ऑनेस्टली ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाय द वे, मैं मेक्सिको की पॉपुलेशन अगर मैं करोड़ों में बताऊं तो सिर्फ 12 करोड़ है, जबकि काफ़ी बड़ा है मेक्सिको। ऐसा नहीं है कि वो छोटी जगह। 12 करोड़ आबादी है। और देखिए, इस टाइम थोड़ा ऑफ सीज़न चल रहा है, इससे लोग भी कम हैं। ये नवंबर का सीज़न है। वैसे अगर आपको मेक्सिको आना है तो मोस्ट टूरिस्टिक प्लेस कानकुन है, जो कानकुन मेक्सिको के बिल्कुल एज में है। इट्स अ टूरिस्ट रिजॉर्ट, बट जैसे मैंने आपको बोला कि रिजॉर्ट में रहने का हमारा कोई इंटेंशन था नहीं, क्योंकि हम कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। अगर रिजॉर्ट में रहना होता तो हम इंडिया, यूके, कनाडा, यूएस, जहाँ भी रिजॉर्ट है वहाँ रह सकते थे, क्योंकि वो तो देखो, वो कंट्रीज़ हमारी अपनी, हम वहाँ रह चुके हैं। मेक्सिको हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट या वी वोंट कम बैक टू मेक्सिको अगेन। हम किसी और कंट्री में जाना पसंद करेंगे। इस टाइम वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अफ्रीका, लाइक इथियोपिया, लाइक नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, इन दीज कंट्रीज। देखते हैं। साउथ अफ्रीका तो सेफ नहीं है, लेकिन हम अफ्रीका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और अपेरेंटली अफ्रीका में भी सिमिलर फील आएगा। ओनली डिफरेंस इज वेदर बहुत अच्छा होगा, लाइक 28, 23, 24, एंड देयर वुड बी एनिमल्स अराउंड। अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि हर जगह 45 डिग्री और डेथ वैली वाला टेम्परेचर होता है, 45-50 वाला। इस टाइम इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। विल कीप यू पोस्टेड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको और मेक्सिको के बारे में जानकारी दूंगा। और after driving for over 100 kilometers, we came across a small town. There was nothing for 100 kilometers. Finally, a very small town. Rocha, can you talk to them about public restroom? क्या होता है, कैसे यूज़ करनी होती है? हाँ, मेक्सिको में ये यूरोप में भी था। रेस्टरूम यूज़ करने के आपको पैसे देने पड़ते हैं। आई मीन, अगर आप एक खाने की एस्टैब्लिशमेंट में हो और वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टरूम्स हैं तो सही है, लेकिन यहाँ पर 5 से लेके 10 मेक्सिकन पेसोस आपको देने पड़ेंगे, और इट्स अराउंड $1 or 50 cents डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड।
अच्छा, रेस्ट रूम्स में टर्न स्टाइल्स लगी हुई हैं। टर्न स्टाइल किसको बोलते हैं? अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो आपने यूज़ करी है, मेरे को पता नहीं इंडिया में इस टाइम क्या हिसाब है, लेकिन टर्न स्टाइल क्या होता है कि जैसे आप वहाँ जाते हो तो वो चीज़ आपके साथ घूमती है, वो एक तरफ ही घूमती है और आप बाहर हो जाते हो। जैसे आप टैप करते हो, ऐसे यहाँ पर है। वो इसलिए है कि यहाँ देयर आर लॉट ऑफ होमलेस पीपल एंड देयर आर लॉट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, सो दे डोंट वांट अनवांटेड एलिमेंट्स टू कम एंड यूज दोस वॉशरूम्स। तो इट्स लाइक अ वेंडिंग मशीन। आप वहाँ कॉइन डालो, 10 पीसोस का कॉइन डालो, कॉइन डालने के बाद वो टर्न स्टाइल आप एक्सेस कर सकते हो। यू यूज़ योर वॉशरूम, यू डू योर बिजनेस एंड यू कम आउट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सड़क पर खड़े होकर आप अपने आप को रिलीव कर सकते हो। ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि लोग यहाँ पर पैसे देके जब वॉशरूम यूज़ करेंगे तो वॉशरूम क्लीन भी होगा। यूरोप में भी यही था, यूके में भी यही था, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में यूजिंग द वॉशरूम इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट्स अ राइट टू यूज योर वॉशरूम, विच मीन्स लाइक यू वॉक इन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट एंड से, यू नो व्हाट, आई नीड टू यूज द वॉशरूम, दे कैन नॉट से नो टू यू। दैट इज़ अ प्रैक्टिस। बेसिकली इट्स योर राइट। और इवन इंडिया में भी ये लॉ है, इवन इफ यू एंटर अ 5-star hotel and say I want to use the washroom, they cannot deny you. They may deny you and say no, it's only for customers and all, but as per law they cannot, because that's your fundamental right. You need to understand this. Because but here it's different, you know, in Mexico आपको पैसे देकर ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है Mexico compared to a lot of countries that are developing economies. उसका रीज़न ये है कि they were ruled by the Spanish, so the laws out here are basically reflect a lot of European values. You know, when you cross the street, you press the button and you know the traffic stops, and then you cross the street. People are courteous when you're crossing the street. They actually stop for you, which is not seen in North America. People don't stop for you in North America because that's their right of way. Very courteous people. अब मैं जितने दिन भी इधर रहा हूँ, हमने ड्राइव किया है, रेंटल कार हमारे पास है, हमने हॉन्क बहुत कम सुना है, लाइक हॉर्न बहुत कम सुना है, टेल गेटिंग बिल्कुल नहीं देखी। अगर किसी को लग रहा है कि आप स्लो जा रहे हो तो वो साइड में से आराम से पास करके चला जाएगा, कोई कट नहीं कर रहा है आपको, देयर इज़ नोबडी फ्लिपिंग एट यू, ओके, कोई गाली गलौच नहीं कर रहा है। ओवरऑल आई लाइक मैक्सिकन्स एज पीपल, यू नो, दे आर नाइस पीपल। सो लेट्स सी व्हाट बिफॉल्स अस अहेड। देखते हैं और आगे क्या है। अभी हमारे पास 3 दिन और हैं, तो 2-3 दिन हम रुकेंगे सैन फिलिप पे, और फिर हम 29 को सुबह सुबह ड्राइव करके वापस टिजुआना बॉर्डर आएंगे, जहाँ से हम बॉर्डर ब्रिज को क्रॉस करके यूएस पहुँच जाएंगे। वहाँ से बस लेके हम जाएंगे LAX, विच इज़ लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। उसके बाद हम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से एक डायरेक्ट क्या कहना चाहिए, लाइक यू नो, इट्स लाइक अ ट्रेन, उसे लेकर हम चले जाएंगे, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, टिजुआना से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और पूछेंगे यूनियन स्टेशन इन लॉस एंजलिस। फ्रॉम यूनियन स्टेशन विल टेक अ ट्रेन एंड वील गो डायरेक्टली टू द एयरपोर्ट। वहाँ से हम में से एक कनाडा और दूसरा US चला जाएगा, और फिर बाकी 15 दिन हम यही बात करते रहेंगे कि यू नो व्हाट, काम में मन नहीं लग रहा, वी आर बोर्ड, अगली बार कब मिलेंगे। 6 मंथ बाद हमारी दोबारा ट्रिप है, देखते हैं आगे क्या होता है। एज आई सेड, लाइक यू नो, वी वुड कीप यू पोस्टेड। थैंक यू।